क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान भाग सेकेंड। हमारे अतीत 14/10/2020 अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान। कल हमने पढ़ा था कि कृषि पर कौन कौन से कर थे। मवेशी कर, कृषि पर जो कर थे, बाद ही वो पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक इन शासकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वो अधिकतर कुछ ही समय तक रह जाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इन बबूता ने बताया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में, भारत में बांस पोला नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं, उन पर आग का भी असर नहीं होता है और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के लिए सेना के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती है और चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तरी पूर्व ईरान में ट्रांस ओक्सियाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को अपना धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती को सामना कैसे किया। अलाउद्दीन खिलजी, जिसके अंतर्गत मोहम्मद तुगलक दिल्ली पर
2 बार हमले हुए। 1200 दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर 1299 से 1300 में और 1302 से 1303 में इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। मुहम्मद तुगलक के शासन के आरंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मुहम्मद तुगलक को अपनी सेना को शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने मुहम्मद तुगलक ने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आकर्षक कदम था और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर 1299 से 1300, 1302 से 1303 तक सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। मुहम्मद तुगलक ट्रांसऑक्सियाना नया गैरिसन शहर बनाने में दिल्ली एक कोना राजधानी दौलताबाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कोहना को निवासियों से खाली करवा कर वहाँ सैनिक छावनी बना दी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में से खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा किसानों से लिया जाने लगा और 50% से हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया था। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाका से खाद्यान्न इकट्ठा किया जाता, लेकिन सैनिकों को विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इस दौरान उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और
ये आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली की चीज़ों को कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया